जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। मेरे साथ हैं अब्दुल्ला सालिक। अब्दुल्ला कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अपवर्क पे बच्चे रोते हैं कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता। इनको कितने ट्राइज के बाद, कितने प्रपोजल भेजने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला था? इनका जर्नी डेफिनेटली क्योंकि लंबा है, 2-3 साल ASO में लगाए, कंपनी बनाई, डेफिनेटली कुछ इन्वेस्ट भी किया होगा, किसी को साथ पार्टनरशिप पे साथ मिलाया होगा, और ये सारा कुछ कैसा रहा, आइए इनसे पूछते हैं। सर चैलेंजिंग था, मतलब इतना इजी नहीं था। जैसे आपने भी जिक्र किया कि मतलब ASO से BS कंप्यूटर साइंसेस मैंने किया हुआ है। उसके बाद कोरोना का कहाँ से किया था? सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से। अच्छा, मतलब लाहौर में ही जाके पढ़े थे? लाहौर में ठीक जाके है। पढ़ा हूँ। जैसी डिग्री मुकम्मल हुई, कुछ दोस्त थे, कुछ रिलेटिव भी थे, उन्होंने ही अपने कुछ दोस्तों को साथ में लाया और साथ मुझे लिया और हमने एक कंपनी स्टार्ट कर ली 6 एरोज के नाम से। वो जर्नी 2 साल तक रहा सर। सारी टीम अच्छी थी, काफ़ी एफर्ट भी थी। जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हुआ वो हुआ वहाँ का एक डिपार्टमेंट, ASO डिपार्टमेंट, जो सिमिलर टू SEO ही है बेसिकली। वहाँ पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पे सर्च इंजन वगैरह वेब के जो मतलब आ जाते हैं। जब 2 साल का एक टेन्योर गुजर चुका हुआ था, एक टाइम गुजर गया सर, तो जब इनकम नहीं थी आ रही तो एक एहसास होने लग पड़ा कि क्या ये मैं ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। फिर सर वहाँ से जर्नी मेरा स्टार्ट हो चुका हुआ था SCBT के साथ भी, iSkills के साथ। बैच X का मैं स्टूडेंट हूँ। वहाँ जब SEO में मैं देखा तो काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। iSkills ज्वाइन कर लिया, साइड रैंक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहला प्रोजेक्ट था, 17 दिन लगे थे पहला आर्टिकल लिखने में। और ज़्यादा फिर क्योंकि आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो फिर ओवर थिंकिंग भी आ जाती है एग्जैक्टली कि इसका ये नोक पलक कहीं ख़राब ना हो जाए, रह ना जाए। फुल मेकअप किया। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये हो गया वो था, कुछ आइडिया मिल चुका हुआ था। जिस तरह हम अथॉरिटी की जब बात करते हैं कि अगर जिस भी टॉपिक का हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट हमें अथॉरिटी बनना है, उस कैटेगरी का, उस डोमेन का, वो सारी चीज़ें। तो सर जब वो एक चीज़ें होगी तो SCBT के एक भाई हैं, उनके साथ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था, तो कंपटीटर को देख रहे हैं हम, तो कहते हैं यार इसी को कॉपी कर लो, आइडिया ही चाहिए ना, तो कंपटीटर बेस्ट है आपका। मैं सर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो 3 to 4 मंथ्स में पर डे ट्रैफिक जो थी ना वो 500 से 1000 के बिटवीन आने लगी। फ्रीलांसिंग के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हुए थे, कुछ कंप्लीट हो चुके हुए थे। आया फ्रीलांसिंग में वाकई ही पोटेंशियल है, SEO की इतनी जॉब्स हैं या इतनी वर्थ रखती है कि मैं ग्रो कर सकूं। फाइवर पे मेरा 2017-18 का बना हुआ है, उस पर मुझे कामयाबी ना मिली तो मैंने कहा इस दफ़ा अपवर्क ट्राई करते हैं। पहले तो समझा ये चीज़ें होती क्या हैं, अकाउंट किस तरह बनाना है, जिस तरह मुझे गाइडेंस दी गई थी सर कुरम के लेक्चर्स देखते हुए मैंने बना लिया। अपवर्क अप्रूव हो गया। माशाल्लाह मैजिशियन इस मामले में, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो सामने नहीं आना चाहते, स्टोरीज नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते, वीडियो नहीं बनाने देना चाहते। ड्यू टू वेरियस रीजन हमारी सोसाइटी का बड़ा कुछ इश्यूज है। वो अपवर्क पे दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपके सामने एग्जांपल बैठी हुई है। हाँ, चलो आपकी तो मेहरबानी है, आप यहाँ बैठे हो। यहाँ पे बिठाने के लिए भी बड़ी तगदो करनी पड़ती है। अच्छा, अपवर्क का भी जो सारा इनिशियली ये जितने भी जर्नी था ये सर इजी नहीं था। ऑलरेडी फेडअप सीन था, थोड़ा सा रिस्क है ना सर कि मतलब एक चीज़ आ गई है, वो क्या मैं उसमें कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बैक एंड पे एक इशू ऑलरेडी इस तरह का था कि वेंचर स्टार्ट किया, सक्सेसफुल ना हो सका, प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर मुझे याद पड़ता है मैंने तकरीबन सर 186 या 286 प्रपोजल सेंड किए जब मुझे फर्स्ट जॉब मिली। 186 तो मैं कंफर्म 200 कहूँगा। इतने प्रपोजल सेंड करने के बाद मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी, वो भी $3 पे। अब ये देखें जी, 200 प्रपोजल और अब हमारे पास आती है सर 2 प्रपोजल भेजे, जॉब नहीं मिली। 200 प्रपोजल के बाद $3 की जॉब मिली, $3 पर आवर पे। और अब माशाल्लाह ये जो है ना टॉप रेटेड है माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त यार, ये रेजिलियंस जो होती है ना, वो अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो नाकाम रह नहीं सकता। ऐसे ही है, इस बात पे बिलीव करता हूँ। वो वाला क्लाइंट बेसिकली AI पे काम कर रहा था, क्रिप्टो सॉर्ट ऑफ पे। उसको आर्टिकल्स के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी ऑन पेज की, वो चला गया। उसके बाद जो सेकंड क्लाइंट और थर्ड क्लाइंट है सर, वो आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। वो छोटा मोटा काम मुझे देते रहते हैं। इवन दो अभी रिसेंटली, यस मैंने ये आपको सच नहीं बताया, जब हम वापस आए हैं बाकू से, उसके बाद उन्होंने मुझे एक खुद ही रेफरल दे दिया है, मतलब जिनके लिए वो काम कर रहे थे SEO की जॉब उन्होंने मुझे ऑफर करवा दी है, मतलब मेरे काम को देखते हुए। खुद भी वो मुझे काम दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो बेसिकली US से बेस्ड हैं लेकिन रह वो थाईलैंड में रहे हैं, वहाँ पे उनका एक जिनके लिए काम कर रहे थे वो क्लाइंट उन्होंने मुझे रेफर कर दिया है। सो ये भी मेरे लिए एक अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह सर। 26 जॉब सक्सेसफुली कंप्लीटेड और मोस्टली क्लाइंट इनमें से मेरे रिटर्निंग ही हैं। बीट मुझे नहीं थी करनी पड़ती, मतलब अब दोबारा मैंने वो इनिशियली स्टार्ट की है। अगर मुझे फ्रीलांसिंग वाले या जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपवर्क पे, तो मैं इनिशियली कहूँगा मैंने क्यों स्पेंडिंग इतनी कर दी अपवर्क के ऊपर। मैं सोचता था कि यार ऐसा समझो कि अब्दुल्ला इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी जगह पे, तो तुम्हारा फ्यूल एक्सपेंस आ गया, खाने पीने का तो लगा दो। अच्छा, 200 प्रपोजल भेजने में कितना खर्चा आएगा तकरीबन? मेरे ख्याल से कोई $1.5 लाख से तो कम नहीं आया सर, मतलब $300-400।